हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है देव उठनी एकादशी। दिवाली के 11 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी की पूजा बिना व्रत कथा के संपन्न नहीं होती है। कैसे भगवान विष्णु पत्थर के रूप में बदल गए। पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा नामक एक स्त्री थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी और साथ ही आयुर्वेद की ज्ञाता थी। उनका विवाह भगवान शिव के अंश जालंधर से हुआ था। जालंधर न सिर्फ शक्तिशाली था बल्कि कई आसुरी और मायावी देवी शक्तियों का स्वामी भी था। जालंधर ने तीनों लोकों पर आतंक मचाया हुआ था। क्योंकि जालंधर भगवान शिव का अंश था, इसीलिए किसी के लिए भी उसको मार पाना संभव न था। शिवांश होने के कारण मात्र भगवान शिव ही उसका वध कर सकते थे, लेकिन यह भी तब संभव था जब माता पार्वती उनके साथ हों। जालंधर ने माता पार्वती को दिव्य शक्तियों के माध्यम से एक आसुरी गुफा में छिपा दिया था। हालांकि यह भगवान शिव की ही लीला थी, जिससे जालंधर के वध की घड़ी समीप आ सके और उसके पापों का घड़ा भरे, वरना किसमें इतनी शक्ति है कि जो आदि शक्ति को कैद कर सके। इस घटना के बाद भगवान शिव ने जालंधर का वध करने का निर्णय लिया और जालंधर से युद्ध करने पहुंच गए, लेकिन महादेव चाहकर भी जालंधर का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जालंधर की पत्नी वृंदा ने सतीत्व को जालंधर की ढाल बनाया हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु के अखंड पूजा पाठ में लीन थी, जिसके कारण उस पूजा से उत्पन्न शक्तियाँ जालंधर को दिव्यता प्रदान कर रही थीं। तब भगवान विष्णु ने महादेव की सहायता के लिए वृंदा का सतीत्व भंग किया। अपने आराध्य द्वारा ऐसा होता देख वृंदा दुखी हुई। साथ ही वृंदा ने क्रोध में भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया और खुद आत्मदाह कर लिया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा को यह वरदान दिया कि उनका यह पत्थर रूप शालिग्राम के रूप में जाना जाएगा और वृंदा तुलसी के रूप में अवतरित होगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह होगा और उसी दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। तभी से देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान के विवाह की परंपरा चली आ रही है। थैंक यू।